नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां, एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आशा देवी जी बतलाती है कि मेरी बेटी वंदना को अचानक बेहोशी का दौरा पड़ने लगा। इस बीमारी की शुरुआत तब हुई जब वह ननिहाल में थी। वहीं पर इलाज शुरू हुआ। एक एक कर कई डॉक्टरों की दवाई चली, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। 2-3 महीने बीतते बीतते बीमारी बहुत बढ़ गई। अब बेहोशी के बाद पैरों में असहनीय दर्द की शिकायत भी रहने लगी और धीरे धीरे चलना फिरना भी कठिन हो गया। ऐसी हालत में वंदना को औरंगाबाद लाकर डॉक्टर कुंजन सिन्हा को दिखाया गया, लेकिन उनका इलाज भी कोई काम नहीं आया। उन्हीं दिनों घर पर आए एक रिश्तेदार ने रांची के प्रसिद्ध डॉक्टर के सिंह को दिखलाने की सलाह दी। इन्हें एशिया के अन्य देशों से भी कंसल्टेंट के रूप में बुलाया जाता है। डॉक्टर सिंह ने भी कई तरह की जांच करवाई, लेकिन किसी भी जांच की रिपोर्ट से बीमारी पकड़ में नहीं आई। बेहोशी के दौरे अब और भी जल्दी जल्दी आने लगे। इस लंबी चिकित्सा प्रक्रिया से थककर मेरी बच्ची जीवन के प्रति कुछ निराश सी हो चली थी। दिन भर गुमसुम सी बैठी रहती थी। अकेले में गायत्री माता बुदबुदाया करती थी। एक ही रट लगाए रहती, मुझे गायत्री मंदिर ले चलो। गायत्री मंदिर के पास हमारी थोड़ी सी जमीन थी, उसमें घर बनाने की तैयारी चल रही थी।
हमने उसे दिलासा दे रखी थी कि भूमि पूजन के दिन गायत्री मंदिर ले चलेंगी। निर्धारित तिथि को हम सब भूमि पूजन के लिए घर से चले। वंदना भी हमारे साथ थी। गायत्री मंदिर जाने के नाम पर वो बहुत खुश थी। साइट पर पहुंचते ही उसने कहा, अब चलो गायत्री मंदिर। हमने कहा, पूजा हो जाने दो, हम सब साथ साथ चलेंगे। लेकिन वह जिद करने लगी कि अभी चलो। भूमि पूजन में व्यवधान होते देखकर मैंने उसे जोर से डांटा। वह रो रो कर बेहोश हो गई। हम सभी घबरा उठे। भूमि पूजन को बीच में ही रोककर उसे गायत्री मंदिर ले जाकर माँ गायत्री की मूर्ति के आगे लिटा दिया गया। कुछ मिनटों बाद ही उसे होश आ गया। वह आंखें मलते हुए उठ बैठी। स्वयं को मंदिर में पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह एक ही झटके में गायत्री माता की मूर्ति के पास पहुंची और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर बाद हम लोग भूमि पूजन के लिए वापस चल पड़े। वंदना तो उछलती कूदती इस प्रकार आगे भागी जा रही थी मानो उसे पंख लग गए हो। इसी दिन से उसका दौरा पड़ना हमेशा के लिए बंद हो गया। माँ गायत्री की असीम अनुकंपा से आज वह पूरी तरह से स्वस्थ है। जय गुरुदेव।